जागरूकता आ गया, समाज के अंदर जागरूकता आ गया, आपके अंदर जागरूकता आ गया, तो आप अपनी क्षमता से कमा लेंगे, ना कि 5 किलो राशन के पीछे दौड़ते रहेंगे, 5 किलो आटा के पीछे दौड़ते रहेंगे, 5 किलो चावल के पीछे दौड़ते रहेंगे। आप में वो क्षमता है कि आप अपना जिंदगी को सुधार सकते हैं, ना किसी की सरकार के और ना किसी के ऊपर निर्भर करने के। 3 महीने बच गए हैं चुनाव, और ये चुनाव में अगर आपने सही बटन दबाया तो निश्चित तौर पे आपका विकास निश्चित है, और नहीं तो फिर जैसा था वैसा ही जैसो के तैसो, फिर से टाइम पास वो होते हुए देर नहीं लगेगा, और होते हुए आया है। और ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो बहुत बड़ा चीज है। अगर ये बोर्ड को आप समझ गए और इस पे थोड़ा सा भी विचार करने के लिए आप समय दे रहे हैं हम लोगों के बीच में, तो समझ लिए कि आपका जो स्टैंडर्ड लेवल है, जो अभी स्थिति है, वो स्थिति बदलते हुए देर नहीं लगेगा। तो ये बोर्ड क्या है? सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है समाज जागरूकता आंदोलन। तो समाज जागरूकता की मैं बात क्यों कर रहा हूं? जैसे कि दुनिया में बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं और सदियों से सेवा होते आ रहा है, लेकिन इतना सेवा करने वाले लोगों का, इतने सारे लोग ट्रस्ट बना के रखे हैं कि सेवा करने के लिए खासकर, और मोदी जी ने शायद 30-40 हजार ऐसा ट्रस्ट है जो सेवा के रूप में बना होता है, वो सबको बंद कर दिए। फिर भी बहुत सारे ट्रस्ट है और सभी के सभी सेवा में लगे हुए हैं और सदियों से होते आ रहा है, लेकिन आज तक आपका क्या स्थिति सुधरा? समाज का स्थिति सुधरा? देश का स्थिति सुधरा? राज्य का स्थिति सुधरा? सब के सब गड़बड़ ही है और सब के सब वो ठप ही है, वहीं पे है। आज भी स्थिति वही है जो पहले था, जो 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, 50 साल पहले था, वही स्थिति है आम जनता का। तो ये जो मंच है समाज जागरूकता आंदोलन, तो मैं खासकर सेवा की बात नहीं करता हूं, मैं जागरूकता की बात करता हूं। अगर एक बार अपने अंदर के ऊर्जा को लोग पहचान लिए, अपने अंदर के क्षमता को पहचान लिए, तो उसे सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे किसी के सेवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप में इतना क्षमतावान है, इतना पावरफुल है कि वो अपना जिंदगी और साथ साथ आने वाले वंशों का भी जिंदगी सुधार सकता है, आने वाले समय का भी स्थिति सुधार सकता है। इतना आदमी के अंदर क्षमता है। तो मैं जागरूकता की बात करता हूं, मैं सेवा की बात, सेवा हुआ में विश्वास नहीं करता हूं। इसलिए लोग मुझसे बहुत सारे नाराज ही होंगे, क्योंकि मैं कभी कभी लोग हमसे मदद मांगने आते, जैसे कि पानी पीने के लिए हमारे क्लास में लोग आते थे कि पानी पिला दो भाई, पानी पिला दो, लेकिन मैं पानी नहीं पिलाता था। मैं बोला था तुम पानी खुद लेके आ सकते हो, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम मैं क्यों करूं? मैं पानी नहीं देता था। तो अगर पानी मैं उसे देना चालू कर दिया, कल हो के फिर वही सेवा लेते रहेगा, वो कंटिन्यू, उसको आदत का लाचार हो जाएगा साला वो। तो मैं इसलिए सेवा में विश्वास नहीं करता हूं और मैं थोड़ा खटुबाज बोलता हूं। लेकिन अगर उसके अंदर जागरूकता आ गया, समाज के अंदर जागरूकता आ गया, आपके अंदर जागरूकता आ गया, तो आप अपनी क्षमता से कमा लेंगे, ना कि 5 किलो राशन के पीछे दौड़ते रहेंगे, 5 किलो आटा के पीछे दौड़ते रहेंगे, 5 किलो चावल के पीछे दौड़ते रहेंगे। आप में वो क्षमता है कि आप अपना जिंदगी को सुधार सकते हैं, ना किसी की सरकार के और ना किसी के ऊपर निर्भर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो उस जागरूकता की मैं बात कर रहा हूं, और उसी जागरूकता के अंदर में ये नीचे जो लिखा हुआ है मंथन मंच, और मंथन मंच इसलिए क्योंकि शास्त्र में एक, आप सभी लोग एक कहानी सुने होंगे, वो कहानी बहुत प्रचलित है। वो कहानी यह है कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो एक तरफ से राक्षस लोग खींच रहे थे डोम को, सॉरी, एक तरफ से राक्षस लोग खींच रहे थे सर के तरफ से और सांप को, और एक तरफ से देवता लोग खींच रहे थे, और दोनों एक दूसरे को दोनों मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन, मंथन के बाद क्या हुआ? समुद्र मंथन के बाद क्या हुआ कि अमृत निकला, और अमृत निकला तो फायदा हुआ था, फिर विश्व का विष भी निकला तो उसको साइड कर दिया गया। लेकिन उसमें आप देखेंगे तो एक तरफ से राक्षस और एक तरफ से देवता भी थे, मतलब समाज के प्रत्येक तबके के लोग थे, हर वर्ग के लोग थे समाज के। इसलिए जागरूकता मंच यहाँ पे लगाया गया है कि समाज के हर मंच, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पे मिलेंगे और एक साथ बैठकर अगर चर्चा करेंगे, तो जिस तरह समुद्र मंथन में हुआ था और अमृत निकला था, अगर आप सभी लोग एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से भी कोई विचार निकलेगा जो हमारे देश को, हमारे समाज को, आपके स्थिति को किसी के सेवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्टैंडर्ड लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपको देखते देखते आपका ये जो स्थिति है सुधर जाएगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। अगर वो खुशहाल करना चाहते हैं तो ये मंथन मंच पे आपको आना पड़ेगा, और मंथन मंच का पहला स्टेप वही है कि आपके अंदर जो विचार है, जो अच्छा विचार है या बुरा विचार है, जो भी है वो खुल के रखे सामने, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने आपका विकास कैसे होगा उसके ऊपर खासकर। तो जब तक विचार नहीं रखेंगे तब तक, कहावत है कि
कोयला के अंदर में ही हीरा होता है, तो समाज के अंदर में ही हीरा होता है। जो ऊपर दिख रहा है वो हीरा नहीं है, जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर नीचे जिधर भी, जो सामने फ्रंट पे, वो दिखावा का चीज है। लेकिन कोयला के अंदर में हीरा होता है, और वो हीरा अगर हम खोजने में ढूंढने में अगर सफलता हासिल कर लिए तो निश्चित तौर पे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और हीरा ये है कि मंथन मंच पे आएंगे तो जो विचार यहाँ से निकलेगी, अगर अच्छा विचार होगा तो समाज में उसको जारी किया जाएगा और समाज उससे विकसित होगा। और ये बच्चे लोग भी शिक्षा लेंगे कुछ कि हाँ ये अच्छा विचार है, हमें अपनाना चाहिए, और जो भी बुरा विचार होगा उसको साइड कर देंगे। लेकिन जब तक एक साथ मिलकर अगर बात नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। और जैसा स्थिति आज है वैसा 10 साल बाद भी रहेगा, और वैसा 50 साल पहले भी था। तो अगर आप सभी लोग अब की बार विकास की सरकार चाह रहा है, विकास की सरकार मतलब आपका उत्थान होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे इस मंथन मंच पर आकर आप सभी लोग इस मंथन मंच को सफल बनाएंगे और सहयोग करेंगे। तो खासकर ये मंथन मंच इसलिए बैठाया गया है कि आने वाले 2-3 महीने बच गए हैं चुनाव, और ये चुनाव में अगर आपने सही बटन दबाया तो निश्चित तौर पे आपका विकास निश्चित है, और नहीं तो फिर जैसा था वैसा ही जैसो के तैसो, फिर से टाइम पास वो होते हुए देर नहीं लगेगा, और होते हुए आया है। तो खासकर जैसे मेरा कहना है, मेरा सोच है, जैसा मेरा अनुभव है, ऐसा सालों का रिसर्च का, और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस लाइन से जुड़ा हुआ हूं, कितना कितना क्या क्या किया हूं। मेरा जैसा रिसर्च है कि समाज का उत्थान में 2 व्यक्ति मैन होता है, 2 पोस्ट मैन होता है। एक तो समाज का नेता, एक इस राज्य का नेता, इस देश का नेता, इस विधानसभा का नेता, और दूसरा यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो मास्टर हो, डॉक्टर हो, या फिर डिप्टी कलेक्टर हो, या फिर ब्लॉक का कोई अधिकारी हो, तो उसके ऊपर वो विकास का निर्भर करता है। और आपका अगर विकास नहीं हुआ है तो इसमें सीधा सा हाथ उन लोगों का ही है, क्योंकि पूरा विकास का आपका अधिकार आपने उसको दे दिया है कि अगर रोड बनवाना है तो नेताओं का अधिकार है रोड बनवाने का, अगर किसी का रक्षा करना है तो प्रशासनिक अधिकारी हमने बैठा के रखा है पुलिस वाले को, अगर किसी डॉक्टर को, अगर किसी को मरीज है कुछ ठीक करना है तो उसके लिए मैं हॉस्पिटल बनवा के रखा है, अगर यहाँ पे मरीज मर रहा है, अगर यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, और अगर किसी का मर्डर हो रहा है तो उसमें किसका हाथ है? वही प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं का। तो अगर इतना घटना हो रहा है ये समाज में, आज के डेट में बिहार में, ये घटना आप सभी लोगों से वंचित नहीं है। ये रोड पे क्या घटना हो रहा है आप लोगों से वंचित नहीं है। अगर ये हो रहा है तो वही प्रशासनिक अधिकारी और वही नेताओं का गलती है। इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि आपके प्रशासनिक अधिकारी और आपका नेता गलत चुना गया है, इसलिए आपका विकास अभी तक नहीं हुआ। और दूसरा विकास का स्तर होता है आदमी खुद को अपने आप को डेवलप करता है, जो हम समाज जागरूकता की तरफ से लोगों को अच्छा विचार बांटने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा विचार लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप सभी लोग इस बार सही दिशा में जाना चाहते हैं तो हमारे बातों का जवाब दीजिए और यहाँ पे आकर बात कीजिए। ये मंथन मंच को सारा कीजिए। अगर कोई विचार है, कुछ क्वेश्चन है तो आप सभी लोग मुझसे कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इसके लिए मंथन मंच रखा गया है। तो सर कोई इसमें से बोलना चाहेंगे ऐसा 2 मिनट अपना विचार कि हमारा पार्टी अच्छा है, हमारा पार्टी अच्छा है, इस बार हम उनको देना चाहेंगे, और किस तौर पर देना चाहेंगे वो भी बताना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं। फिर उसके बाद हम अपना विचार रखेंगे कि भाई क्या होगा समाज के लिए जो अच्छा रहेगा, आपके हित के लिए अच्छा रहेगा। तो कोई है भाई, कोई है चाचा? और बच्चे लोगों तो मैं खैर बोलूंगा नहीं, अभी तो ये नादान है, अभी ये केवल सुन रहे हैं, उतना बहुत है, और ये अच्छी बात है सुन रहे हैं। तो इस समाज में क्या हो रहा है इनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आज के परिवेश के अनुसार। तो कोई चाचा, कोई भाई बोलना चाहेंगे ऐसा 2 मिनट विचार रखना चाहेंगे अपना? देखिए हम जान रहे हैं कि समाज में सुरक्षा की भावना है, इसलिए लोग बाहर निकलकर बोलते नहीं, खुल के बोलते नहीं है। वो हम दोनों ही हैं जो ऐसा अखाड़े में कूद पड़े हैं तो कूद पड़े हैं भाई, और एक बार एंट्री मार देते हैं हम लोग, जिधर उधर धमाल मचा के ही रहते हैं। ये आप सभी लोगों को मालूम ही होगा और दुनिया को भी मालूम चल जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसा कि समाज को ये स्थिति देखकर, राज्य को ये स्थिति देखकर हमने भी विचार किया है कि इस बार, अब की बार विकास की सरकार होना चाहिए, और विकास की सरकार तभी होगा जब अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति जिसके अंदर देशभक्ति है,
जिसके अंदर ईमानदारी है, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा है, वो हमारा प्रत्याशी बनकर आगे आए और इस गद्दी को संभाले। तो खासकर इसके लिए हम अब की बार विकास की सरकार लगाए हैं, ये बोर्ड लगाए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अगर इस बार आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में दशा और दिशा निश्चित तौर पे और चेंज होगा ही होगा। सर वो मुद्दा लेके आए नहीं, तो हमारे पास ऐसा मास्टर और डॉक्टर, हमें ये 6 महीने में कम से कम बहुत सारे लोगों से मिला है, लेकिन वो मिलने के बाद हमने मास्टर और डॉक्टर से मिलने के बाद ऐसा 16 मुद्दा ऐसा रेडी किया है, तैयार किया है, जो समाज का दशा और दिशा रेडी कर बदल सकता है। आप लोगों को भी दिशा दे सकता है कि हमें ये करेंगे तो समाज के हित में अच्छा होगा, हमारे हित में अच्छा होगा। वो 16 मुद्दा है, और वो 16 मुद्दा सब के सब पावरफुल है और आप ही के समाज से लिया गया है, आप ही के सोच से लिया गया है, आप ही के मास्टर डॉक्टर से मिलकर बात कर विचार कर रखा गया है, और उसमें हमारा कुछ अनुभव है, हमारे ट्रस्ट का अनुभव है, हमारे संस्था के लोगों का अनुभव है।